प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें हैं। मेरे साथ यशाया नबी की किताब को निकालिएगा। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 41 अध्याय 41 और उसका वचन 13। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, कितना शांतिदायक लगता है ना जब आप और मैं परेशान हो, डिप्रेशन में हो और कोई आके आपके कंधे पर हाथ रखे या आपके हाथ को पकड़े, आपके पीठ को थपथपाए और कहे कि बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, बिल्कुल चिंता मत कर। हमें मालूम है कि वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, पर एक ऐसा सुकून मिलता है, ऐसा सुकून मिलता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पर अगर ये शब्द कहने वाला एक बड़ा व्यक्ति हो, धन के मामले में संपन्न व्यक्ति हो, तो शायद हमारी शांति और बढ़ जाए। पर जब ये वचन स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहे तो उसकी कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था, मुश्किल से 3-4 साल का लड़का था। वो अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा था। चलते 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 जब बाजार के पास पहुंचना तो सड़क पार करना है, रोड के उस पार बाजार लगता। तो जैसे ही वो रोड आया, इससे पहले तक तो वो अपने बच्चे को उसने अपनी एक उंगली पकड़ा दी और वो लड़का वो उंगली पकड़ के नाचते कूदते उछलते, चलने का बड़ा शौकीन था, तो चलते कूदते नाचते फांदते जा रहा है, बहुत आनंद ले रहा है। पर जैसे ही सड़क आया, उसके पिता ने अपनी उंगली छुड़ा दी और उसने बहुत ही ताकत के साथ, बड़े जोड़ के साथ ताकत लगाकर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। उसका बेटा, उसको समझ में नहीं आया कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब सड़क के उस पार गए तो फिर से पिता ने उसका हाथ छोड़ा और फिर अपनी उंगली पकड़ा दी। बच्चे से रहा नहीं कि उसने कहा, पापा मैं एक चीज़ गौर करता हूँ कि मैं घर से जब हम निकले आपने मुझे उंगली पकड़ाई, मैं खेलता रहा, कूदता रहा, फांदता रहा, फिर जब रोड के पास आया आपने मेरा हाथ पकड़ा और फिर उस पार, फिर जब वापस आए तो फिर वैसा आपने किया। उसने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि बेटे ये गाड़ी, ये ट्रक, ये बसेस, ये इतना ट्रैफिक जब तुम रोड में देखते हो तो कई बार डर लगता है कि कहीं तुम इस डर और भय और सारी चीज़ को देख के कहीं मेरा हाथ छोड़ के कहीं हड़बड़ा ना जाओ, कहीं गिर ना जाओ, कोई दुर्घटना ना हो। इसलिए तेरी पकड़, उस पर मुझे भरोसा नहीं, इसलिए मैंने तुझे पकड़ के रखा ताकि कुछ भी हो जाए तू सुरक्षित रहेगा। वो बच्चा बहुत छोटा था, उसने मुस्कुरा कर बात को टाल दिया। पर आप, जो मैं कह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो। बहुत बार जीवन के उधेड़ बुन में, तकलीफ़ में, पीड़ा परेशानी में प्रेयर बंद हो जाता है, प्रभु का हाथ हम पकड़ना बंद कर देते हैं, उपवास ख़त्म हो जाता है, चर्च जाने का मन नहीं करता, मन डिप्रेशन में, इतनी दुख, इतनी पीड़ाएं आ जाती है कि लगता है परमेश्वर मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, पर फिर भी ये समस्या क्यों? प्रभु के लोगों, अय्यूब ने क्या गलती किया था बताइए? वो तो खरा व्यक्ति था, पर क्यों उसके जीवन में हुआ? तो बहुत सारी वस्तुओं का, बहुत सारी चीज़ों का कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं है, आप जवाब नहीं पा सकते। पर परमेश्वर उसमें कुछ ऐसा योजना बना के रखा है कि आपको बाद में समझ में आएगा और आप आंसू से धन्यवाद कर पाएंगे। वो 3-4 साल का लड़का, उसे नहीं पता पिता ने उसे क्यों पकड़ा, और जब उसे अर्थ पता चला, जब उसका कारण पता चला, तो पता नहीं कितनी गहराई तक वो समझा, बस उसने मुस्कुरा कर टाल दिया। पर आप जानते हैं कितनी बार आपके जीवन में कई तकलीफ और पीड़ाएं आई। परमेश्वर का दास यशाया उसको परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा उसको कहता है कि बेटे तू भी इसी प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है और तू भयभीत है, डरा हुआ है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हो सकता है आज आप अपने जीवन में बहुत तकलीफ और पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं। आपके अपनों ने छोड़ा हो, बहुतों से ठोकर खाया हो, धोखा पे धोखा मिला, आपने कितनी भलाई की पर उस भलाई के बदले में आपके हाथ में केवल बुराई आया। आपने भला किया पर लोगों ने तिरस्कार कर दिया, शायद कई आपको समझ नहीं पाए, या कई लोगों के दिल में आपके प्रति पता नहीं क्यों नफरत की बातें हैं। इन सारी परिस्थितियों को जब आप जानते हैं, आपका मन टूटता है। परमेश्वर, मैं तो भला चाहता हूँ, भला करता हूँ, पर उल्टा क्यों हो रहा है? कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है। प्रभु के लोगों, वो छोटा सा लड़का यूसुफ, उसके जीवन में क्या कुछ नहीं हुआ। उसके भाई ने, उसके पिता ने, पोतीफर के घर में क्या कुछ नहीं हुआ, अंततः वो बंदीगृह में चला गया। पर क्या परमेश्वर की योजना इन सब चीज़ों से ख़त्म हुई क्या? या ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर ही अपनी योजना के अनुसार ये सब कुछ करवा रहा है
ताकि वो उस छोटे से लड़के को मिस्र के प्रधान के स्थान तक लेके चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, बहुत बार एक मिस्त्री ठोक पीट के पत्थर को मजबूत करता है, पत्थर को तराशता है, पत्थर को जांचता है कि कहीं मैं अच्छी कलाकारी करूं और कहीं ठोकर से क्रैक तो नहीं हो जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा, मेरा मेहनत बेकार तो नहीं। तो बहुत बार परमेश्वर परखता है, ये भाग तो नहीं जाएगा, ये हट तो नहीं जाएगा। और जब वो आपके स्वभाव को देखता है कि नहीं, ये नहीं छोड़ेगा, ये मेरे पास बना रहेगा, और तब परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को, अपनी महिमा के प्रकाश को आपके जीवन के लिए खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, बहुत बार वर्तमान की जो पीड़ा होती है ना, ऐसा लगता है कि परमेश्वर मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं नहीं कर सकता। शद्रक अबेदनगो के जीवन को देखिए, यशायाह के जीवन को देखिए। इन लोगों ने जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां, ऐसी समस्याओं का सामना किया, पर टिके रहे और प्रभु ने उसे आशीष दिया। तो अगर आज आप टिके रहेंगे, बहुत आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कल्पना से बाहर, सीमा से बाहर। पर हाँ, टिके रहना अपने आप में कठिन है, बने रहना अपने आप में पीड़ादायक है। पर अगर आपने इसे सह लिया, टिक गए, तो स्वर्गीय आशीषें आपकी है, इस संसार के भौतिक आशीषें आपकी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। प्रेज द लॉर्ड। वही प्रभु आपके जीवन पर अपनी महिमा प्रकट करेगा और आपको उस लेवल तक लेके जाएगा जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर वफादार है, प्रभु विश्वास योग्य है। लोग छोड़ देंगे, रिश्तेदार परिवार तिरस्कार कर देंगे, वो नहीं छोड़ेगा। संसार तो मतलब का है, ज़रूरत रहा तो याद कर लिया, मतलब रहा तो याद कर लिया, और उसके बाद जिस प्रकार से पानी की बोतल को पीने के बाद लोग फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं, भली कीमत चुकाए, कोई मतलब नहीं, वैसे ही लोगों का जीवन है। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। उसने तो ऐसा प्रेम किया कि उसने आपको बचाने के लिए सिंहासन छोड़ के क्रूस के दंड को सहा और जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने मेरे जीवन के लिए किया है। कैसा अद्भुत प्रेम। तो जिस परमेश्वर ने यहाँ तक मुझे प्रेम किया, तो क्या वो इस परिस्थिति से मुझे निकालने के योग्य नहीं है? वो निकाल सकता है, उसे मौका देना आवश्यक है। हालेलुया। सो आइए दुआ करें, प्रभु से कहें, खुदावन तो मेरी सहायता कर, पिताजी मेरे हाथ को पकड़ ले, कहीं मैं छोड़ ना दूं, मेरा हाथ कृपा करके पकड़ लीजिए। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम अपने जीवन, शरीर, देह, प्राणात्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं, परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और विशेषकर उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जिनके जीवन में पीड़ा है, समस्या है, तकलीफ है, वेदना है, ये सब यीशु के नाम से छुटकारा, अनुग्रह, महिमा से भरपूर हो जाएं और आप इन्हें आशीष दीजिए पिता, अपनी महिमा प्रकट करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।